आज के हालात पर पता नहीं क्यों लोगों के मन में एक डर समा गया है। कारण भी है, एक नई बीमारी, एक महामारी फैली हुई है। सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, ज्ञानी लोग बताते हैं कि 84 लाख जन्म अलग अलग हम प्राणियों में लोग लेते हैं। तो क्या ये कोरोना उन 84 लाख में से भी एक है या इससे अलग है? इस पर बहुत तर्क वितर्क हो रहे हैं। खैर, मैं सिर्फ यही कहता हूँ, ईश्वर ने हमें बनाया और गुरबाणी कहती है, भई प्राप्त मानुख देह हरिया, हमें मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जोनी में हम आए, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये मनुष्य जन्म जो है, ये गोबिंद, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा और जो भी कहिए, उससे मिलने का एक मौका तुम्हें मिला है और इसलिए उससे मिलने का यत्न करो। पशु और मनुष्य में लोग कहते हैं कि सोच विचार की कमी या अंतर होता है, मैं उसमें बहस में नहीं पड़ता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर ईश्वर के बनाया हुआ ये कीड़ा मकोड़ा है तो मरेगा। इंसान का बनाया हुआ है, कुदरत से खिलवाड़ की गई है, तो ये अपना असर दिखा रहा है और सारे संसार का सत्यानाश कर रहा है। लेकिन जिसमें विश्वास है, जिसमें ईश्वर में विश्वास है, हमारी भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ हर मजहब के मानने वाला अपने अपने तरीके से परमात्मा में यकीन करता है, विश्वास करता है। बहुत से देश हैं जहाँ नहीं माना जाता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ओ बंदिया डरिया ना कर, डरिया ना कर, एवं कुट कुट के तू मरिया ना कर। ओ बंदिया डरिया ना कर, डरिया ना कर। ये दुनिया दा एक दौर है, ये बीमारी दा दौर है, ये होना सी ये हो रहा, ये नहीं कुछ होर है। गुरबाणी दा ज्ञान याद कर, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो अनहोनी हो, जो नहीं होनी चाहिए और हो जाए, उसकी चिंता करो ना। लेकिन होता वही है जो होना है, और जो होना है वो होना है। तो ये तर्क वितर्क करना, तुलसीदास ने भी कहा, जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, विशिष्ट थे, विश्वामित्र थे, जो भी थे, उन्होंने क्यों नहीं ये भविष्यवाणी कर दी कि अगर राम जाएंगे तो दशरथ को हृदय आघात हो जाएगा, वो नहीं बचेंगे। लेकिन तुलसीदास कहते हैं, होइए ओही जो राम रच राखा। राम परमात्मा, दशरथ पुत्र नहीं। होइए ओही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ावहु ताता। क्यों इसमें तर्क वितर्क करते हो? जो होना है वो होना है। इसलिए सर झुकाकर सजदे में जाओ और कहो कि हे खुदा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
जिसमें तेरी मर्जी है, जैसा भी तू रखना चाहता है तू रख। जपजी साहब में हम पाठ करते हैं, हुक्म रजाई चलना, हमें हुक्म की रजा में चलना है और अपनी मनमर्जी नहीं करनी है। इसी तरह से कई तरह से समझाने की चेष्टा की गई है, कहीं पर गाकर, कहीं सुनाकर, कहीं बताकर, और अंत में मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूँ। मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय पिताजी ने एक कविता लिखी थी उन लोगों के बारे में जो अहंकार में रहते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं। तो उन्होंने कहा था, ओ बंदिया माड़ा ना कर, माड़ा ना कर, माड़ा मैंने अहंकार मत कर। ओ बंदिया माड़ा ना कर, माड़ा ना कर, गुड्डी सब दी पुए ते आंदी है। तेरी गुड्डी, तेरी पतंग कितनी भी ऊंची चली जाए, आखिर वो ज़मीन पर ही गिरती है। इसलिए ज़मीन के ऊपर रहते हो, ज़मीन पर पैर टिकाते हो, और जब ज़मीन हिलती है, ज़लज़ला आता है, भूचाल आता है, भूकंप आता है, तो तुम गिरते हो, मकान गिरते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारे पैरों में एक फर्मनेस है, एक तुमने जो जोर से दबा कर रखा हुआ धरती पर, तो कितने भी ज़लज़ले आए तुम गिरते नहीं हो। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, ओ बंदिया डरिया ना कर, डरिया ना कर, कई दौर ऐसे आए ने जो सानू आके डरांदे ने। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਉਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, बाकी मर जाते हैं। उससे यकीन करो, जिसने तुम्हें बनाया वो तुमको बचाएगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम उस पर यकीन करो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास करोगे तो आशा बनी रहेगी, विश्वास तोड़ोगे, छोड़ोगे, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये भूल जाना चाहिए कि हमारे पास कितनी दौलत है, हमारे पास कितनी जायदाद है, हमारे पास क्या है, ये है, वो है। कोई किसी चीज़ का गुमान मत करो, किसी चीज़ का घमंड मत करो। सुखमनी साहब का जो ज्ञान है, और उसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर यही कहता हूँ, धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। इसलिए ये कभी मत कहो मैं सब कुछ हूँ, तुम कहो मैं कुछ नहीं, मैं हूँ, मैं ईश्वर का एक मानने वाला पुजारी हूँ। और जब भावना ठीक होगी तो फिर ऐसा लगेगा कि इस पंक्ति में तुम खड़े हो या राम खड़े हैं, ईश्वर खड़ा है या तुम खड़े हो, वाहेगुरु हैं या तुम हो, किसी भी नाम से पुकार लो, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेगा। उस पर भरोसा करो और फिर यही होगा, हमको किसी का डर नहीं, हम उस पिता की संतान हैं, उस पिता ने ही ये बनाया है, जिसको कहते जहान है, अपने जहान की वो ही करता है हिफाजत, हम तो उसके बताए रास्ते पर चलें, कभी न भूलें उसको हरदम, मन में सिमरण सदा करें। मानिए, जानिए, पहचानिए, ईश्वर कहीं ऊपर ब्रह्मांड में, ऊपर आकाश में नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है। और मैंने एक बार ईश्वर को, खुदा को ढूंढने की कोशिश की, गज़ल में मैंने लिखा, मैं भटकता रहा, कई तीर्थों पर गया, कई जंगलों में भटका, कई नदियों के किनारे गया, कई जगह स्नान किए, कई जगह नहाया,
कहीं नहीं मिला, थक कर बैठ गया एक पेड़ के नीचे। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने उधर ध्यान दिया, एक टूटी हुई झोंपड़ी से वो आवाज़ आ रही थी। रहा नहीं गया, उठ के चल दिया। देखा एक मजदूरन शायद पत्थर तोड़ते तोड़ते वो थक गई थी, सो गई थी। उसके छाती पर एक बच्ची बैठी थी और बच्ची दूध पी रही थी, लेकिन माँ के पास दूध का खजाना ख़त्म हो गया था। वो बिलख रही थी, रो रही थी। अचानक मैंने देखा कि एक बकरी आई, उस बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई और वो दूध टपकाने लगी, बच्चे के मुंह में जाने लगा। मैंने कहा, मुरीद, आज बकरी के रूप में खुदा आ गया। वो रूप बदल के आता है, वो हमें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। इसलिए हर घट में, हर हृदय में, हर मन में तुम्हारे अंदर वो है, तुम्हारे जहन में है, वो दूर नहीं है। सिर्फ जो कहा गया ना कि दिल में रहती है तस्वीर यार, यहाँ यार परमात्मा है, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, वाहेगुरु है। जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, गर्दन झुकाओगे तुम्हारे अंदर मिलेगा। और जब सब में जोत जोत है सोई, तिसदे चानन सब में चानन होई। आरती में गुरु नानक देव जी ने लिखा था कि हर प्राणी में एक ही ज्योत है, एक ही ज्योति है, एक ही प्रकाश है। तो फिर किसी से नफरत मत करो, आओ मिल के लड़ेंगे तो ये भाग जाएगा। अलग अलग होंगे, आपस में लड़ेंगे। मदद करो, उनकी सहायता करो जिनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और उनको उनके मुंह में दाना डालो। और मैं हैरान हूँ, मैं फिर दोहराना नहीं चाहता, शराब बेचकर उसके पैसे से सरकारें चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो एक्साइज से चलाते हैं। मैं समझता हूँ वो सबसे बड़े पापी हैं, वो दुष्ट हैं और इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे इंसानियत के दुश्मनों से बचो। ईश्वर ने तरह तरह की वनस्पतियाँ बनाई हैं, तरह तरह के फल बनाए हैं, और उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए सब कुछ देती हैं। फिर एक बार मैं फिर कहता हूँ, आप भी मन में यही सोचिए, ओ बंदिया डरिया ना कर, डरिया ना कर, कुट कुट के यूं मरिया ना कर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आदाब, अर्ज़ है, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। जो भी जो आपको स्वीकार करना है कर लीजिए। भोर का समय है, अभी 4 भी नहीं बजे हैं, लेकिन अचानक मेरे मन में ये बात आई, मैंने आप तक पहुंचा दी। फिर एक बार, इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहेगी। कितने भी परले आए, कितने भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हों, सृष्टि ना मिटी है न मिटेगी, सृष्टि इसी तरह से बनी रहेगी। लेकिन आप ठीक रहें, आप निर्भय हो जाएं, निर्भय हो जाएं, और फिर कोई कमी नहीं कि दुनिया में शांति होगी, सुख होगा। फिर एक बार सब आपको मैं नतमस्तक होकर और सजदा करता हूँ उस परमात्मा के सामने। आप भी कीजिए और अपने अपने मन में उसकी कल्पना कीजिए, उसका रूप आप निर्धारित कर लीजिए कि वो कैसा है, वो जैसा है, वो आप जैसा है, आपसे अलग नहीं है। फिर एक बार सबको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।